हेलो दोस्तों, आप सबको गुड मॉर्निंग। मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद, यानी कि आज हम लोग टोटल 25 सवाल करेंगे जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद से रिलेटेड रहेंगे। ये सवाल इतने इंपॉर्टेंट है कि अक्सर एग्जाम में सवाल पूछ दिए जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिए एंड नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहला सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है अनुच्छेद 1 में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। ठीक है, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है। किसमें दिया गया है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। नेक्स्ट है 3 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा को अनुच्छेद 85 के अंतर्गत भंग कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल है, किस अनुच्छेद में बताया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 143 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है 5 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 124 के तहत, अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट है 6 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद 324। ठीक है, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर सवाल है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 51A में। ठीक है, अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर सवाल। ठीक है, 9 नंबर सवाल है, कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 यानी कि अनुच्छेद 24 मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 24। ठीक है, नेक्स्ट है 10 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 148 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। किसमें बताया गया है? तो अनुच्छेद 148 में। ठीक है, नेक्स्ट है 11 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया है? तो 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर सवाल। ठीक है, 12 नंबर सवाल है, किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत बताया गया है कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 32 को। ठीक है, नेक्स्ट है 13 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद 63। ठीक है, अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 63 यानी 63। नेक्स्ट है 14 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 19A में। ठीक है, अनुच्छेद 19A में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। किसमें बताया गया है? तो अनुच्छेद 19A में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर सवाल है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में महा न्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 76 में।
अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। किसमें बताया गया है? तो अनुच्छेद 76 में। ठीक है, नेक्स्ट है 16 नंबर, कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। ठीक है, छुआछूत का जो उन्मूलन करता है वो अनुच्छेद 17 में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 17 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है? तो आर्टिकल 312 में। ठीक है, आर्टिकल 312 में जो बताया गया है वो नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान दिया गया है। किसमें दिया गया है? तो आर्टिकल 312 में। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे आंसर है 312 में दिया गया है, अखिल नई भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान दिया गया आर्टिकल 312 में। ठीक है, नेक्स्ट 18 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 343 में यह बताया गया है कि संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी तथा देवनागरी होगी। ठीक है, किसमें बताया गया? अनुच्छेद 343 में। नेक्स्ट है 19 नंबर, संविधान में किस अनुच्छेद के तहत यह बताया गया है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी? तो अनुच्छेद 248 में। ठीक है, अनुच्छेद 248 में यह बताया गया है कि अवशिष्ट की जो शक्तियां हैं वह केंद्र के पास होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर सवाल। ठीक है, 20 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं? तो भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है? तो अनुच्छेद 18। ठीक है, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं? भारत सरकार के द्वारा अनुच्छेद 18 में भारत रत्न पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं। किसमें बताया गया है? तो अनुच्छेद 18 में। ठीक है, नेक्स्ट 21 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश देती है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश देती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 256 के तहत जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश देती है। ठीक है, नेक्स्ट 22 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368। ठीक है, 368 के तहत अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 68 के तहत 368 के तहत संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? तो अनुच्छेद 300A में। ठीक है, अनुच्छेद 300A में यह बताया गया है कि संपत्ति का जो अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट 24 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा है वो कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 360। वित्तीय आपातकाल भारत में एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, एक होता है वित्तीय आपातकाल, 3 आपातकाल होता है। वित्तीय आपातकाल, एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राष्ट्रपति शासन। वित्तीय आपातकाल 360 हो गया, उसके बाद होता है राष्ट्रपति शासन 356। ठीक है, उसके बाद होता है 352, ये होता है राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, नेक्स्ट है 25 नंबर, समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह अनुच्छेद है। देखिए, समानता का जो अधिकार है वो 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार के बारे में बताया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर और आज का लास्ट सवाल। सवाल नंबर 26 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51। ठीक है, अनुच्छेद जो 51 है वो विदेश नीति से संबंधित है। कौन सी नीति से? तो विदेश नीति से अनुच्छेद 51 संबंधित है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को इसी तरह से वीडियो पाने के लिए, और चैनल को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।